इस प्रॉब्लम में हम लिस्ट और लूप को फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम ये चाहते हैं कि यूजर से सबसे पहले पूछा जाए वो कितने वर्ड्स एंटर करना चाहता है। तो यूजर लेट से कहता है मैंने 5 वर्ड्स एंटर करने हैं। उसके बाद हम उसको 5 प्रॉम्प्ट दें, 5 उससे इनपुट लें और उसमें डिफरेंट वर्ड्स एंटर करें। और फिर लास्ट में फिर उसके बाद हम उससे पूछें कौन सा लेटर आप काउंट करना चाहते हैं। तो वो लेट से वो एक लेटर एंटर करता है, लेट से इस केस में वो ओ एंटर करता है। तो यहाँ पे हम इसे बताएं कि टोटल नंबर ऑफ जो स्पेसिफिक लेटर है वो कितने टाइम्स अकर किया है। यानी कि इसमें जो स्पेसिफिक करेक्टर इधर यूजर ने वो एंटर किया है, ये एक दफा प्रोग्रामिंग में आया है और यहाँ पे एक दफा इस वर्ड में आया है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वो अकर किया है 2 टाइम्स। तो अब हम कहेंगे कि एक स्पेसिफिक लेटर ये वाला जो आपने एंटर किया है वो इतने टाइम्स डाटा में कर किया है। तो इस प्रोग्राम को हम करेंगे। इसको जो है सबसे पहले तो हमें एक इनपुट लेनी पड़ेगी यूजर से और फिर उसके मुताबिक हम एक लिस्ट में तमाम वर्ड्स को अलग अलग रखना पड़ेगा। तो हम एक जैसे यूजर एंटर करता जाएगा ये वर्ड्स, हम एक लिस्ट के अंदर इसको ऐड करते जाएंगे पूरे वर्ड्स को। और ये वर्ड्स के लिए फिर जैसे हमारे पास ये लिस्ट आ जाएगी, इस लिस्ट के ऊपर फिर हम एक लूप लगाएंगे हर वर्ड के लिए और फिर हर वर्ड ए के लिए हर उसके करेक्टर को काउंट करेंगे। अगर करेक्टर ओ के बराबर हुआ या जो भी करेक्टर यूजर ने एंटर किया उसके बराबर हुआ तो हम उसमें काउंट प्लस प्लस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है। तो इस तरह हम अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। होपफुली आप इसे कर लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट इसी वीडियो को आगे देखिए, इसमें मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं वर्ड्स। और यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। जो सबसे पहले एक फंक्शन जो है इसमें फंक्शन भी नहीं बनाते, इसमें हम यही लिख लेते हैं कि इनपुट एंटर टोटल एंटर नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू वांट टू ऐड। कुछ इस तरह का मैसेज हम लिख लेते हैं। इसमें जो यूजर जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेगा जितनी दफा उसने एंटर करना है। तो यहाँ पे हम उसका नाम रख सकते हैं टोटल वर्ड, जितने यूजर एंटर करना चाहता है। और क्योंकि ये नंबर वैल्यू है, इसके ऊपर हमने लूप लगाना है, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं और जितनी टाइम यूजर ने हमें कहा है कि मैं वर्ड एंटर करना चाहता हूँ उतनी दफा हम लूप को लगा देते हैं। तो फॉर आई डी एक्स इन हम रेंज का लूप लगा लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, टोटल वर्ड तक जाते हैं और हर दफा एक प्लस करते हैं। तो ये एक हमारा लूप हो जाएगा। लूप के अंदर हम यूजर से पूछते हैं एंड इनपुट एंटर वर्ड, जो है वो इधर बता देते हैं कौन सा वर्ड का नंबर है, पहला है या दूसरा है। और यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट करके उसको बता देते हैं कि जो भी आईडीएक्स है वो वाला वर्ड एंटर करे, क्योंकि आईडीएक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हम यूजर को ये नहीं बताना चाहते एंटर वर्ड 0, एंटर वर्ड 0 डजंट मीन एनीथिंग। तो उसके लिए हम आईडीएक्स में +1 करते हैं। यूजर को जो नजर आएगा, जो प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा होगा, उसको लिखा हुआ नजर आएगा एंटर वर्ड 1 जब वो 0 वर्ड इंडेक्स पे जा रहा होगा। तो हम वो वर्ड है क्योंकि वो स्ट्रिंग में है, तो उसको हम एक इनपुट को कन्वर्ट नहीं करते इंटीजर में, जस्ट हम वर्ड ले लेते हैं इनपुट में। और यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं वर्ड्स की, जिसके अंदर हम वर्ड्स को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे जो वर्ड आएगा इसको हम वर्ड्स की लिस्ट में अपेंड कर देते हैं और वो वर्ड एंटर हो जाएगा। जैसे ये लूप खत्म होगा उसके बाद हम इधर पूछ लेते हैं यूजर से, आप बताएं इनपुट एंटर करेक्टर, कौन सा करेक्टर आप काउंट करना चाहते हैं, एंटर करेक्टर टू काउंट। तो यहाँ पे हम उससे करेक्टर पूछ लेते हैं कि जो सा करेक्टर यूजर एंटर काउंट करने के लिए करना चाहता है इन तमाम वर्ड्स में। अब हमारे पास वो करेक्टर हम लेट्स से सी में इनपुट कर लेते हैं। करेक्टर में वो जो भी करेक्टर यूजर एंटर करेगा वो उसमें आ जाएगा। तो अब हमारे पास वर्ड्स के अंदर सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो यूजर एंटर करेगा और वो उससे पहले बताएगा मैंने कितने वर्ड्स एंटर करने हैं। तो उसके बाद हम उससे लास्ट में करेक्टर पूछ लेंगे, करेक्टर में करेक्टर आ जाएगा। अब हमने काउंट करना है कि करेक्टर कितनी दफा इन वर्ड्स में अकर किया। तो सबसे पहले इतने प्रोग्राम को मैं आपको एक्सिक्यूट करके दिखाता हूँ कि इसका बिहेवियर क्या होगा।
पाइथन वर्ड्स, और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं वर्ड्स की लिस्ट को भी, ताकि हमें पता चल जाए जो हमने वर्ड्स एंटर किए हैं वो एक लिस्ट में आ गए हैं कि नहीं है। तो वो कहता है मुझे, मैं इसमें अभी फिलहाल 3 एंटर कर लेता हूँ। वर्ड 1 के एंटर कर लेते हैं प्रोग्रामिंग, दूसरे में हम कर लेते हैं पाइथन, तीसरे में लॉजिक, और हम कहते हैं कि हमने ओ काउंट करना है, क्योंकि अभी कुछ काउंट तो नहीं करेगा वो, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो हमने लिस्ट बनाई थी वर्ड्स की, वो वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स एंटर किए हैं, वो उसकी एक लिस्ट बन गई है। तो दैट्स गुड, हमारे पास इसका मतलब वर्ड्स में जितने वर्ड्स हम एंटर करेंगे उनकी एक लिस्ट की शक्ल में आती जाएगी। तो यहाँ पे हम कॉलन भी लिख देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है इसके, वर्ड टू पाइथन, तो हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे कॉलन ऐड कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये जैसे ही हमारे पास आ गया, ये वर्ड आ गया, करेक्टर आ गया जो हमने काउंट करना है, फिर हम वर्ड्स के ऊपर एक लूप लगाते हैं, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, तमाम वर्ड्स के लिए बारी बारी। अब हर वर्ड्स के अंदर फिर अगेन हमने हर करेक्टर को चेक करना है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं ना, इतनी स्टेटमेंट को, तो आप देखेंगे कि ये एक एक वर्ड को प्रिंट करेगा इस लिस्ट में से। फिर हमने इस वर्ड के अंदर फिर दोबारा काउंटिंग करनी है। तो अगर मैं इसको सिर्फ ए के लिए चलाऊं, तो इसमें में से एक वर्ड पूछेगा, मैं इसमें एंटर कर देता हूँ प्रोग्रामिंग, और आप देखें कि वो काउंट, मैं ओ एंटर करता हूं, तो अभी देखें वो उस एक वर्ड को प्रिंट कर देगा, ये वाला लूप। अब हर वर्ड के लिए दोबारा से मैंने करेक्टर काउंट करने हैं, तो उसके लिए मुझे फिर एक और लूप लगाना पड़ेगा, फॉर वर्ड करेक्टर्स इन वर्ड। हर वर्ड करेक्टर के लिए एक दफा ये सारा लूप चलेगा। अगर किसी जगह पे वर्ड करेक्टर जो है वो बराबर हो जाता है जो करेक्टर यूजर ने एंटर किया है उसके, तो इसका मतलब हमें वो करेक्टर मिल गया। और यहाँ पे फिर हम उसको काउंट को, अपने काउंटर को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते काउंटर इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, और जैसे वर्ड मिल जाता है तो हम करते हैं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। इसके बाद फाइनली जैसे लूप खत्म होगा तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि प्रिंट द करेक्टर फॉन्ट इन, यहाँ पे लिखते हैं करेक्टर, जो भी करेक्टर उस यूजर ने किया था दैट वाज 0, पे सी आ जाएगा, करेक्टर फॉन्ट इन डेटा इतने टाइम्स फॉन्ट टाइम्स, और जो टाइम्स फॉन्ट की है वो हम इधर लिख लेते हैं, वन में वो वेरिएबल पास कर देते हैं, और डॉट फॉर्मेट में इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज पास कर देते हैं। फर्स्ट में करेक्टर की जगह सी, वो करेक्टर सी में है, और वर्ड्स जो हैं वो हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ उसका काउंटर में है। तो अब ये प्रिंट होगा द करेक्टर ओ फॉन्ट 2 टाइम्स इन डाटा, अगर उसमें ओ 2 दफा हुआ तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपने वर्ड्स एंटर करते हैं। हम कहते हैं कि हम लेट्स से अभी 3 वर्ड्स एंटर करते हैं, और हम कहते हैं प्रोग्रामिंग पाइथन, और हम कहते हैं लॉजिक। तो अब देखें इसके अंदर ओ जो है 3 दफा आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अगर मैं इधर ओ करूंगा एंटर, तो मुझे ये 3 प्रिंट करना चाहिए। तो वो कह रहा है करेक्टर ओ फोन 3 टाइम्स इन डाटा। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। इसको हम डिफरेंट टेस्ट केसेस के साथ टेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से एक और टेस्ट कर लेते हैं, और हम कहते हैं लेट्स से दिस टाइम हम 5 लिखते हैं, हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इज बेस्ट फॉर मी। तो 5 वर्ड हो गए। अब वो पूछ रहा है कौन सा, तो इसमें अगर हम देखें ई दो जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो ई को ही हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ई प्रोवाइड करता हूँ, और इसको वो करेक्ट कैरेक्टर ई फोन 2 टाइम्स इन डाटा। तो इसका मतलब ये ठीक काम कर रहा है। तो इस तरह हम सबसे पहले हमने इनपुट ली,
उसको एक लिस्ट बनाया, फिर हमने उसके बाद उस लिस्ट को में से वर्ड्स को फाइंड करने के लिए हर वर्ड के लिए लूप लगाया और हर वर्ड के हर कैरेक्टर के लिए फिर हमने दोबारा लूप लगाया। तो ये तरीकाकार हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमने ये नेस्टेड लूप को लगाया और इसको हमने इस तरह काउंट कर लिया। अगर आप लिस्ट कम्प्रीहेंशन आपको याद हो, तो अगर आप उसको यूज करें तो आप ये वाली एक सिंगल लाइन में भी ये वाली स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे अभी मैंने जब कोड लिख रहा था, पहले यूजुअली हम फंक्शन बनाते रहे हैं, तो अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया। अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इसको फंक्शन भी बना सकते हैं कि इतने हिस्से को अलग फंक्शन बना लें जो वर्ड काउंट कर रहा है, और इतने को सेपरेट फंक्शन बना लें। ये फंक्शन जो है वो लिस्ट को रिटर्न करे और उसके बाद आप ये लिस्ट दूसरे फंक्शन को पास कर दें, या मे बी एक सिंगल फंक्शन भी बनाया जा सकता है। तो अभी जो है मैं ज़्यादा फ़ोकस लॉजिक पे करना चाह रहा था, डिज़ाइन के ऊपर नहीं। तो फंक्शन डिज़ाइन आप इज़िली आई होप आप कर लेंगे।